हेलो गाइस, वेलकम बैक। यू मस्ट बी वंडरिंग कि हमने अपनी क्लासिक 350 की सेकंड सर्विस अभी तक क्यों नहीं कराई है। सो वी हैव पिक्ड टुडेज डेट फॉर दैट एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड क्योंकि हमने एक डिफरेंट सर्विस सेंटर चूज़ करा है इस बार, जो कि है लांबा सर्विस सेंटर एंड दैट्स लोकेटेड इन रजौरी गार्डन। आई हैव शेयर्ड द डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन फॉर यू टू चेक पर्सनली द लोकेशन। और मैंने कुछ अच्छे रिव्यूज़ सुने थे, इसीलिए मैंने इस सर्विस सेंटर को पिक किया है। बाकी देख लेते हैं कि इनकी सर्विस कैसी है। बाकी देर आर सम फंडामेंटल इश्यूज़ विद द बाइक लाइक द ABS, द ब्रेकिंग इशू। तो जब भी हम रियर ब्रेक लगाते हैं तो बाइक कुछ फीट तक स्लाइड करती हुई जाती है एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम ए राइडर सेफ्टी स्टैंड पॉइंट। द सेकेंड इशू इज़ द गियर इशू। सो जब हम फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, आई डोंट क्वाइट हिट द राइट गियर प्रिसाइसली, और यही इशू जो है कभी कभी बाइक को स्टॉल कर देता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग टू द सर्विस center and get these issues resolved as soon as possible. So guys, apart from these few issues that I already listed, there is one more issue. और ये थर्ड इशू जो है वो ये है कि बाइक चलते टाइम ना आगे से कुछ आवाज़ आती है, टिक 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 करके उसे फ्रंट एरिया से बाइक के। और ये आवाज़ जो है शुरू से है। Within a few days of riding the bike, I started noticing that the bike is producing a weird noise from the front end. और ये आवाज़ के बारे में मुझे बताना आप लोग कि क्या है एग्जैक्टली, टैपेट नॉइज़ है क्या है, आई डोंट नो। सो जस्ट टू समराइज़, वी हैव 3 इश्यूज़ टुडे विद आवर बाइक। जो पहला इशू है वो है ABS से रिलेटेड, रियर ब्रेकिंग के टाइम जो ABS में प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड इशू इज़ द गियर शिफ्टिंग, जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में डालते टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है। और जो थर्ड इशू है वो है हमारा टिकिंग साउंड, जो कि एक नॉइज़ है बाइक के फ्रंट एंड से आ रही है और वो कंटिन्यूस साउंड है जो कि बहुत बॉदर करती है। सो फिलहाल तो हमारे यही इश्यूज़ हैं, बट रास्ते में जाते हुए मुझे अगर और कोई इश्यूज़ देखने को मिले तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा और कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों का रेजोल्यूशन हमें आज के आज ही मिल जाए। बट एनीवे, बीइंग ए बाइकर यू कैन टोटली अंडरस्टैंड हाउ योर कंप्लेंट्स आर नेवर एंडिंग एंड योर लिस्ट गोज़ ऑन। सो ये सब तो चलता रहता है, हम बाइक को ठीक कराते रहते हैं, बाइक में प्रॉब्लम आती रहती है, हम उसको फिर से ठीक कराते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड बी पैशनेट अबाउट एंड योर रिगर एंड योर पैशन शुड नेवर फेड आउट। यार एक ये प्रॉब्लम मुझे फ़ील होती है रॉयल एनफील्ड चलाते हुए कि जो उसका क्लच है ना वो काफ़ी हार्ड फील होता है। इवन इफ़ यू सेट अप द प्ले, अगर आप प्ले सेटिंग्स भी पूरी ढंग से करवा दोगे फिर भी जो है हार्ड फील होगा ये। और आप देख सकते हो हथेलियाँ कैसे लाल हो जाती हैं अक्सर क्लच दबा दबा के। सो द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन आई सी टू दिस इज़ टू वियर अ नाइस सेट ऑफ ग्लव्स। सो गाइज वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड अवर डेस्टिनेशन। सो यहाँ पे स्ट्रेट जाके आपको यहाँ से राइट लेना होता है लांबा सर्विस सेंटर के लिए। बाय द वे ये जो है ये मेट्रो स्टेशन है एक, और ये है हमारा सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, पैसिफिक मॉल के काफ़ी पास पड़ता है और मैं उसके जस्ट नीचे हूँ इस टाइम। यहाँ से आपको थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ेगा सीधा जाने के लिए, रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। गैस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे। लुक्स लाइक यहाँ जगह नहीं है। ओके, आई एम टेकिंग द बाइक इन। भाई साहब दिखा भी रहे हैं यहाँ स्पेस है लेफ़्ट साइड पे। चलो यार यहीं लगा देते हैं। ओके, सर्विस है, सेकेंड सर्विस है। नाम बताइए। इसमें कुछ थोड़े फंडामेंटल इश्यूज जैसे ये जो ब्रेक मारते हैं ना, पीछे ABS काम नहीं कर रहा है, स्किड करके कई इंच आगे चली जाती है। पहले तो कुछ इंचेस का था, अब कुछ फीट बन गया। अच्छा, ब्रेक मारता हूँ लगती ही नहीं, घिसटती चली जाती बाइक। ठीक है। और ये थोड़ी सी टाइटनेस है इसके अंदर क्लच में, और एक कुछ आगे से कड़कड़ की आवाज़ आती है। अब राइड करेंगे आपको पता लग जाएगा, कड़कड़ 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 जैसे कुछ लूज़ हो। सेकंड सर्विस में भाई। हाँ जी, वो कभी आती है कभी नहीं आती, हो सकता है आए ना आए, आप एक बार देख लेना राइड अच्छे से। सो ये हमारे सर्विस एडवाइज़र साहब जिन्होंने बाइक चला के देख लिया है। होपफुली इनको प्रॉब्लम नज़र आई हो। लेट्स सी। लगा आपको? देखिए एक मिनट थोड़ा ना खोल के डिस्क पैड क्लीन हो जाएंगे। हाँ जी, डिस्क पैड है ना जो इसके डिस्क पैड वो क्लीन हो जाएंगे। डिस्क पैड मेरे को तो शायद कुछ इसके उसमें प्रोग्राम में या
इशू वगैरह? नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल डिस्पैच में कहते कई बार कार्बन भी आ जाता है। अच्छा, वाटर चला जाता है उसमें। क्योंकि एक बार जब पहली सर्विस कराई थी ना तब भी ये सेम प्रॉब्लम थी, और जब उन्होंने खोल के चेक करा, उसको अपग्रेड करा, उसके अंदर कुछ एरर था इसके ABS में। वैसे भी एरर के ABS भी काम कर रहा है, ब्रेकिंग भी कम कर रही है। अच्छा, दोनों ब्रेक पैड क्लीन होंगे, ओके हो जाने चाहिए। फिर भी मैं इसमें लिख दूँगा, मेंशन कर दूँगा मैं, अपने आप डायग्नोस कर लेंगे प्रॉपर। ठीक है। कैसे आती है नॉइज़? नॉइज़ इसमें से कुछ आती है इस तरफ से ना, टक 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 करके कुछ, और फिर वो बंद हो जाती है, मतलब डिमिनिश हो जाती है, और डिमिनिश हो जाती है और आ भी जाती है अपने आप ही है उसका साथ। और ये शुरू से है ये जो प्रॉब्लम है ना, फर्स्ट सर्विस के टाइम भी थी ये। तो जो फर्स्ट सर्विस है मैंने वहाँ से कराई थी, दुआ ऑटो से। ओके। तो ये मेरे डैड ने रेकमेंड करा यहाँ आने के लिए, इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ इसको। सर्विस अच्छी मिलेगी आपको। और ये जो मैं आपको ब्रेक की बता रहा था ना, ब्रेक लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अप्लाई ढंग से हो रही है। जस्ट दैट कि जब लगती है ना फाइनली, तो बाइक फिर भी कुछ इंचेस आगे जा रही है। तो थोड़ा सा चेक कर लेंगे एक बार। मैं क्या आपका मोबाइल नंबर? सो गाइस, बाइक हमारी यहाँ रिसीव कर ली गई है सर्विस सेंटर पे, और सर्विस एडवाइज़र से भी मेरी बात हुई थी जस्ट अभी, और लगभग 1100 रुपये का सर्विस एस्टिमेट आज का हमारा है, जिसमें कि ऑयल टॉप अप किया जाएगा, ना कि चेंज, क्योंकि आई बिलीव यहाँ रिकमेंडेशन है 6000 किलोमीटर्स की रनिंग पे ऑयल चेंज किया जाता है। बट 6000 तो बाइक चली नहीं है, लगभग 2000 ही चली है हमारी बाइक, और एज सच कोई ऑयल चेंज की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली। तो यहाँ लगभग 200 रुपये का जो है ऑयल टॉप अप एक्सपेक्टेड है, जैसा कि उन्होंने कहा जितना वो डालेंगे उतना ही चार्ज करेंगे, सो इट्स टोटली अप टू देम। सो इसके अलावा जो है चेन लूबिंग वगैरह का काम है थोड़ा बहुत, और हमने अपनी प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन कर दी काफ़ी हद तक, कि जो भी ABS में प्रॉब्लम आ रही है, जो भी गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम है, और जो भी आवाज़ नॉइज़ जो हमें देखने को मिल रही है, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी देखो कितना उनको समझ आया वर्सेस कितना वो डिलीवर कर पाएंगे, इट्स टोटली अप टू देम अगेन। सो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम है 2 बजे। 2 बजे से पहले हमें बाइक नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में लंच भी है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ आज, हालांकि मैंने अपॉइंटमेंट ली थी 10 बजे की, बट आई एम वेरी लेट। मैं यहाँ पहुँचा हूँ लगभग 11 सवा 11 के आसपास, और उसकी वजह से जो है सब कुछ डिले हो गया। खैर एनीवेज, जो भी है, आई विल गो अपस्टेयर्स एंड वेट एट द वेटिंग लाउंज अंटिल द बाइक गेट्स डिलीवर्ड। बाहर से तो लाउंज काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आई थिंक इट्स डूएबल, या क्वाइट रिफ्रेशिंग एंड फैंसी। यहाँ टाइम स्पेंड किया जा सकता है टीवी देखते हुए, सो आई थिंक आई फाउंड माई सेल्फ ए कोजी कॉर्नर। हेलो गाइस, चाय पी लो। सो यहाँ हम चाय के कश लगा रहे हैं, और सामने हमारी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो है सर्विस हो रही है, इसकी सेकंड सर्विस है। और ये थोड़ी सी एक यूनिक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, इससे पहले मैंने कभी किसी और कंपनी को ये सब करते नहीं देखा। मेरे पास एक बजाज की भी बाइक है, बट मैंने कभी उनको इस तरीके से टैंक को कवर करने के बाद काम शुरू करते हुए नहीं देखा। सो प्रीटी गुड जेस्चर, आई वुड से kudos to Royal Enfield for doing this. This kind of a tank cover ensures that the paint of the bike does not get scratched out during the service because of any kind of sharp objects or anything for that matter. सो गाइस, अंदर चल रही है हमारी सर्विस। एक्चुअली इस सर्विस सेंटर में हमें रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं है। सो थोड़ी देर की रिकॉर्डिंग करने के बाद ही, कुछ देर बाद ही मुझे कह दिया गया कि यहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। हालांकि मुझे खड़े होकर देखने की फुल परमिशन है, सो वो मैं अपना काम पूरी तरह से कर रहा हूँ। जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं लिस्ट डाउन करके और उन पे रेजोल्यूशन सीख कर रहा हूँ इन लोगों से। सो जो सर्विस एडवाइज़र हैं और जो मैकेनिक हैं वो मेरी बात सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं। बट खैर एनीवेज़, मैं बाहर आया हूँ आपको ये स्टेटस देने के लिए कि चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है। 2:45 तक हम मान सकते हैं कि हमें शायद बाइक मिल जाए। अभी हो रहे हैं, अभी बज रहे हैं तकरीबन 1, और अब लंच टाइम होने ही वाला है। सो इसकी वजह से डिले, अदरवाइज़ हमें बाइक और जल्दी मिल सकती थी। सो लेट्स गो बैक इनसाइड।
तो एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड करना चाहता था, सो आई टुक द अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग अगेन। दिस इज़ अ ब्रांड न्यू एयर फ़िल्टर। ये एक नया एयर फ़िल्टर है जो कि हम बाइक में इंसर्ट कर रहे हैं, और इसका प्राइमरी काम ये होता है कि ये कंबशन के लिए क्लीन एयर अवेलेबल करता है, डस्ट पार्टिकल्स को दूर रखता है इंजन से, और एकदम फ्रेश एयर जो है इंजन में जाती है। सो गाइस, सर्विसिंग हो चुकी है पूरी, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, उसकी वजह से जो है बीच का पार्ट काफ़ी स्किप्ड है। सो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। हालांकि रास्ते में जाते हुए मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट गोइंग। सो निकल पड़े हम घर की तरफ। द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड, बट मेरी कुछ कंसर्न्स हैं जो कि मेरे को लगता है इम्प्रूव करना चाहिए रॉयल एनफील्ड को उन सब मैटर्स में। I'll share all the details with you, but here's the summary of the service. So हमारी सर्विस में यूज़ हुई आइटम्स की लिस्ट है आपकी स्क्रीन पे, जैसे कि चेन लीव एंड चेन क्लीनर किट, ये थी हमारी 277 रुपीज़ की। उसके बाद बाइक में डला एक फ़िल्टर एलिमेंट जो कि है 159 रुपीज़ का। साथ ही इसमें डला क्लीनर 5L जो कि है सिर्फ ₹1 का। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। लास्ट में कुछ कंज्यूमेबल चार्जेस फॉर द सर्विस विच इज़ 118 रुपीज़। अगर हम इन सब चीज़ों को कंबाइन कर दें तो हमारा टोटल सर्विस कॉस्ट बैठता है 556 रुपीज़, विच इन माई ओपिनियन इज़ नॉट टू मच। हियर इज़ अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल सर्विस बिल फॉर योर रेफरेंस। सो क्विक फीडबैक, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई ब्रेक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी हैवीली ब्रेक कर रहा हूँ, रियर ब्रेकिंग कर रहा हूँ, और एज सच मुझे कोई ABS को लेके इशू दिखाई नहीं दे रहा। सो फ़िलहाल तो इशू ठीक है, और गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ है पहले से, नॉइज़ भी मुझे कुछ खास नहीं आ रही। बट ऐसा कई बार हुआ है कि मैं सर्विस करा के घर लेके गया हूँ बाइक को और बाद में इशू आने लग गया। सो आई टेस्ट द बाइक थॉरली ओवर द वीकेंड एंड देन आई शेयर विद यू कि इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, पीस आउट।